ओके बेटा, तो कल की क्लास में हमने बेसिक बेसिक कंसेप्ट कर लिए थे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिफॉर्म। एक बार उसको रिकैप कर लें इस स्लाइड्स में, ये क्या कहना चाहते हैं। बात तो सेम ही है वैसे, ठीक है। एक बार आपको रिकैप करवा देता हूं, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। आपके सेकंड यूनिट है, जो थर्ड चैप्टर है, वो है मेरे पास काइनामेटिक, ठीक है। अभी तक आप पढ़ रहे थे मेरे पास फंडामेंटल फोर्सेस, डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब आपके पास नई टर्म आ गई, नई यूनिट आ गई, डेट इज काइनामेटिक। काइनामेटिक क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो मेरे पास स्टडी करती है बेटा, किसको? मोशन को। मोशन को स्टडी करती है विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉज। हमें इनके कारणों का पता नहीं लगता कि किस वजह से आपके पास मोशन हुआ, किस वजह से, ठीक है। लेकिन मोशन को डील करती है ये, कि मोशन हो गया जी, बॉडी यहां से लेके यहां तक चली गई, बॉडी मेरे पास अचानक तो लेके बलाडे आ गई, ठीक है। जहां थोड़ा कोई भी पिंड बीरो के तो लेके बड़लाडे आ गई बॉडी, उनमें मोशन हो गया, ठीक है। किस वजह से मोशन हुआ, किस वजह से, किस कारण से मोशन हुआ, वो नहीं बताएगी। तो डेट इज काइनेमेटिक, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। दिस चैप्टर डील विद द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पता है, जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जो रमन मैडम बोल रहे थे वो कौन सा मोशन था? रेक्टिलिनियर, नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। और इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल देते हो, एक और टर्म बोलते थे ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल देते हैं इसको। इज इट ओके बेटा? द मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन होता क्या है मेनली? व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के साथ। क्लियर है? यहां पे कुछ एक टाइम में कुछ और थी, विद द पासेज ऑफ टाइम जहां पे आ गई, विद द पासेज ऑफ टाइम जहां पे आ गई, विद द पासेज ऑफ टाइम जहां पे आ गई, विद द पासेज ऑफ टाइम यहां पे आ गई। ऐसे ऐसे चलती रहेगी, तो हम बोल देंगे कि बॉडी का मोशन हुआ ए से लेके बी तक इन पर्टिकुलर टाइम में, बी से लेके सी तक इन सेकंड पर्टिकुलर टाइम में, सी से लेके डी तक इन थर्ड पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है जी। तो हम बोल देंगे कि बॉडी का क्या हो गया जी? मोशन हो गया। क्लियर? कॉमन थिंग्स। उसके बाद डिस्टेंस हमने पढ़ लिया। डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। एन ऑब्जेक्ट स्पीड जो है, स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन की तरह। इसी तरह जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो उसमें डायरेक्शन भी होगी। इज इट ओके बेटा? एनी डाउट किसी में? इन वन डायमेंशन की बात करें तो आपके पास प्लस माइनस का साइन लेते हो और ओनली एक्स एक्सिस की बात करते हो। अगर हम वन डायमेंशन की बात करें, वन डायमेंशन ओनली एक्स एक्सिस, या तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। क्लियर जी? यहां तक किसी को भी डाउट? एनी डाउट बेटा? हाँ, स्केलर एंड वेक्टर ये आपको अच्छे से डिटेल में आपको चैप्टर ही आएगा, फोर्थ चैप्टर, वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इसलिए मैं रुक गया था क्योंकि फिर हम इकट्ठा ही कर लेंगे। अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवा दी, ठीक है। फिर आगे जाके फोर्थ यूनिट में मैं मुझे फिर करवानी पड़ेगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमें तो वो क्लास लगाई नहीं है ना, दोबारा करवाओ, तो तब ही हम करेंगे उसको। इज इट ओके बेटा? ओके जी, चलें आगे। यहां तक किसी को डाउट हो? यहां तक किसी को भी डाउट हो? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? हेलो, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर?
सर जेड़ा तुसी पहला चैप्टर करवाया सर ओहो इको ही या तुसी दो पार्ट्स करवाया बेटा वो यूनिट है वो पहली यूनिट सी अपने कोले ਉਹਦੇ ਚ चैप्टर 2 ने ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ यूनिट आ गई काइनेमैटिक ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ चैप्टर 2 ने इज इट ओके चलो फिर आगे डिस्टेंस आ गया बेटा डिस्टेंस क्या होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड टू गो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन द शॉर्टकट पाथ इज योर डिस्प्लेसमेंट ठीक है ये मैंने आपको बता दी थी कि अगर मेरे पास इफ अ बॉय वॉक फ्रॉम बी टू डी बी से लेके डी तक उसने पहुंचना है तो वो बी से लेके डी तक पहुंचना है उसने तो वो क्या करेगा बेटा अगर तो ये सर्कुलर में चला यहां से चला और ऐसे ऐसे आया तो ये डिस्टेंस हो गया ठीक है और अगर ये सीधा आया बी से लेके डी तक लाइक दिस वन तो ये क्या होगी डिस्प्लेसमेंट ठीक है बेटा ये मैंने कल आपको रेक्टेंगल में बता दिया था ठीक है ओके इंपॉर्टेंट थिंग रोहित एंड सीमा आप में से एक रोहित है एक सीमा है ठीक है बोथ स्टार्ट फ्रॉम देयर हाउस रोहित वॉक 2 किलोमीटर टू द ईस्ट न्यूमेरिकल आते हैं जो ऐसे आते हैं ठीक है 2 किलोमीटर ईस्ट चला गया कौन रोहित है ना रूठ गया सीमा से है ना कहना मैं जाना ईस्ट वाइल सीमा वॉक 1 किलोमीटर टू द वेस्ट वो कहनी मैं भी जानी है ठीक है ये इधर ਨੂੰ गया ये इधर ਨੂੰ चली गई ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ चला गया यानी 2 किलोमीटर ज्यादा ठीक है डिस्टेंस ईस्ट में ठीक है इसी तरह ये 1 किलोमीटर गई इज इट ओके बेटा वेस्ट देन टर्न बैक एंड वॉक 1 किलोमीटर उसके बाद इसका गुस्सा ठंडा हुआ ठीक है 1 किलोमीटर इधर को गई 1 किलोमीटर जाके ये यहां तक फिर वापस आ गई ठीक है जी 1 किलोमीटर क्लियर सीमा इज बैक होम एंड हर डिस्प्लेसमेंट इज 0 ठीक है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0 क्योंकि यहां से स्टार्ट हुई थी ये इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुई ए पॉइंट से पहले बी तक गई 1 किलोमीटर चल के फिर वापस आ गई उसी पॉइंट के ऊपर तो फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 1 कितना 0 तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हुई 0 डिस्टेंस इसने कवर किया 2 किलोमीटर क्योंकि टोटल पाथ होता है ठीक है जी दिस इज बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस यू रिक्वायर बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इज सेम एज 2 किलोमीटर तो डिस्प्लेसमेंट कोई बार पूछ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है जी तो आपने बोलना है यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 कब जब आप एक पॉइंट से चले और उसी पोजीशन के ऊपर वापस आ गए तब आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगी लाइक इन सर्कल ए से चला और ए पे ही वापस आ गया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0 बट डिस्टेंस कांट बी 0 डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 एनी डाउट बेटा किसी को चैट बॉक्स में बताओ हरी अप एनी डाउट किसी को क्लियर क्लियर बेटा सबको तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है तो आपने क्या बताना है यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 कब व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम अ वन पॉइंट एंड रिटर्न बैक टू दैट पॉइंट ठीक है जी मैंने आपको पूछा कि डिस्टेंस 0 हो सकता है तो आपने बोलना है नो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता इज इट ओके बेटा ठीक है जी तो इथों कंक्लूजन अपने को की निकलिया कि सीमा आपदे घरे चली गई रोहित अपने घरे चला गया ठीक है जी क्लियर स्टोरी का कंक्लूजन लेकिन हमें ये जाते जाते बता गए क्या बता गए दोनों कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकती है इज इट ओके बेटा
चलिए आगे, फिर आगे चले। ओके जी, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन भी कल हमने किया कि जब इक्वल आपके पास टाइम इंटरवल जहां डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी तो हम बोलेंगे कि मेरे पास मोशन यूनिफॉर्म है। इसकी एग्जांपल साइकिल का हुण ज्यादा रिवाज आ गया है ना, बड़े बड़े चौड़े चौड़े साइकिलों का, ठीक है, क्लियर। मैं भी लिया सी पर थोड़े ही दिन ही चलिया, चाह ही हुंदा है ना। इसी तरह इस दे विच की है एक पॉइंट ए, अच्छा रंग बदलिए जी, कलर चेंज कर लें, कौन सा करें कौन सा करें कौन सा करें, रेड, ठीक है जी। एक पॉइंट है ये ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ। दोनों सभी के बीच में जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है। टाइम भी दोनों में कितना लग रहा है, सेम लग रहा है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि मोशन मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। एग्जांपल, while driving a car at a perfectly steady 60 km per hour, this means there is a change in position by 60 km for every time interval of 1 hour। अगर आपके पास गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट रखते हो 60 किलोमीटर पर आवर, पर आपा किथे एडे जोगे कि एक स्पीड दे उत्ते गड्डी चला लिए, नहीं, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है, 60 किलोमीटर जा रही है गाड़ी एक घंटे में, क्लियर जी। तो दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर ही जानी चाहिए, ठीक है। तब मैं बोलूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन हो गया मेरे पास। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, कनाडा तो है नहीं कि जितनी स्पीड से जाती है उतनी सी रही जाएगी, है ना। आप जिन्नी मर्जी कोशिश कर दी, अगला धक्के ना लगे आगे उड़ा दिंदा साइकिल, है ना। ओके जी, क्लियर बेटा, चले आगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आज के टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है जी। एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा इन यूनिफॉर्म मोशन में ठीक है। तो ग्राफ बनेगा बेटा लाइक दिस वन। अगर मेरे पास ये है मेरे पास x यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरे पास टाइम, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही आपके पास डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो, अगर टाइम हुआ यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। उतना ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बढ़ रहा है, स्पेसिंग बिटवीन उसमें है और उतनी ही उनमें है, ठीक है जी, क्लियर। तो जो स्लोप की बात करूं, दोनों के डिफरेंस की बात करूं, वो क्या आएंगे बेटा, सेम ही आएंगे। अगर आपने स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा, वेलोसिटी क्या होती है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। इसको न्यूमेरिकल में करता हूं कि पहले तो था मेरे पास बॉडी इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, यानी कितना है यहाँ पे 1 डिस्टेंस है एंड 10 जो है टाइम सेकेंड है। फिर पहुंची मेरी बॉडी बी के ऊपर, कितना है 2 और 20, ठीक है जी। अब डेल्टा x1 निकालना है, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होती है मेरे को, x2 माइनस x1, तो डेल्टा t की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, t2 माइनस t1। x2 कितना है बेटा, हरी आप जल्दी बोलो, 2 माइनस ये कितना है x1 1, टाइम कितना है t2 20, t1 कितना है 10, तो आंसर कितना आ गया 1/10। इसका भी उतना ही आ रहा है। अगर इन पॉइंट के ऊपर मैं निकालू, आगे नेक्स्ट वाले के ऊपर टाइम दे दिया मैंने 3 जी, यहां पे दे दिया 30, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20, दैट इज 1/10। सेम आ रहा है ना, सेम आ रही है वेलोसिटी, क्लियर है जी। तो यूनिफॉर्म में वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। एनी डाउट बेटा किसी को यहां तक,
क्लियर है? यस और नो? ओके जी, चलो फिर आगे। आज हमने बस यही ग्राफ ही करने हैं, ये कर लिया आपने तो समझ लो आपने मेला जित लिया, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट और द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, तो स्पीड होती है क्या, डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये भी कल कर लिया हमने। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक तरफ डिस्टेंस दे दिया, एक तरफ टाइम दे दिया, तो ये मेरे पास क्या बता देगा, क्या बता देगा बेटा, एक तरफ डिस्टेंस है, एक तरफ टाइम है, एक तरफ डिस्टेंस है ओवर टाइम, क्या होता है ये, स्पीड। वेरी गुड, तो ये वाली रेशियो मेरे लाइन क्या बताएगी मेरे पास, स्पीड। अगर बराबर बढ़ रही है तो कौन सी स्पीड होगी, ये यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यहां पे मैं दे देता डिस्प्लेसमेंट, जैसे पीछे किया हमने डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आता, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम पीरियड, तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बताएगी मेरे पास, वेलोसिटी। क्लियर बेटा, क्लियर है जी, यस और नो? ओके, आगे आ गया मेरे पास वेलोसिटी जो है, अगर मेरे पास स्पीड दी हो, स्पीड एंड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, ठीक है, तो मेरे पास क्या शो करती है वो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब क्या है, आपके पास वेलोसिटी सेम रहती है, मतलब क्या है, वेलोसिटी सेम रही है, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं बेटा ये ओनली, ठीक है जी, वेलोसिटी तो एक ही रह रही है ना, ये देखो सेम, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर पहले थी पर आवर, 60 किलोमीटर ही बाद में दूसरे घंटे में भी, तो पहले 10 मिनट में 10 सेकंड में कितनी थी आपके पास, 5, 0.5 मीटर पर सेकंड, अगले 20 सेकंड में भी कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकंड, अगले 30 में कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकंड, 40 में भी कितनी है, 0. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये स्लोप मेरे पास क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जो है मेरे पास, वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म है। क्लियर जी, हो जाएगा बेटा क्लियर, डाउट क्लियर है जी? आगे आगे बात नॉन यूनिफॉर्म की, आगे आगे बात नॉन यूनिफॉर्म की, एक बार ध्यान से देख लो बेटा, फिर इसको मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी समझाता हूं अभी। फिर आ गया मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब आपके पास वेलोसिटी कुछ और होगी, ठीक है, मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, बट इक्वल में नहीं हो रही, तब बोलेंगे कि मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्लियर जी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने कर ली थी, जब आपके पास बहुत स्मॉल फाइंड आउट करना हो तो मैं बोल दूंगा कि क्या है मेरे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब स्मॉल एरिया की आपने फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है जी। अभी व्हाइट बोर्ड निकालता हूं मैं, उससे समझो, अभी व्हाइट बोर्ड पे समझो क्या कहने चाह रहे हैं हम। ओके जी, अब ध्यान से देखना, नोटबुक उठा लो अपनी, रफ नोटबुक उठा लो बेटा, रफ नोटबुक उठा लो और साथ साथ बनाओ ग्राफ, और ये आपने ग्राफ बनाने हैं 3 टाइम। रफ नोटबुक उठाओ बेटा, पहला ग्राफ अगर मैं पूछूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ, पहला ग्राफ अगर मैं पूछूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है जी, कब, फॉर अ बॉडी
एट रेस्ट। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ग्राफ क्लियर। नोटबुक उठाओ और साथ साथ बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। तो कैसा बनेगा, इधर एक्स एक्सिस, इधर मेरे पास वाई एक्सिस, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस लाइक दिस वन। कितने पे है, +20 मीटर, ठीक है जी, +20 मीटर। क्लियर है बेटा। कब, जब ये कहां पे है, पॉजिटिव साइड में है। क्लियर। इसी तरह अगर बात करूं मेरे पास सेम, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस यानी टाइम है, तो यहां पे भी टाइम कर लेना आपने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं हम, तो यहां पे भी टाइम है। अगर मेरे पास पार्टिकल नीचे पड़ा हुआ यहां पे, यानी -20